Good morning, students. Today we will start a new topic, that is merits and demerits of the government company. Government company का meaning और features that we have completed in the previous lecture. In this lecture we'll start the merits, what are the advantages of government company and what are the disadvantages of government company, right? Merits में first point जो आता है, जो हमारे features पढ़े थे उन्हीं में से कुछ merits बन के आएंगे. फ़ायदा क्या है गवर्नमेंट कंपनी को? फ़ायदा कंपनी को यह है कि गवर्नमेंट कंपनी का जो फॉर्मेशन है, यानी गवर्नमेंट कंपनी का जो भी हम कहते हैं कि सेट हो रही है, एस्टैब्लिश्ड हो रही है, गवर्नमेंट कंपनी का जो फॉर्मेशन है मीन्स गवर्नमेंट कंपनी कैन बी ईजीली बी एस्टैब्लिश्ड बाय गेटिंग अ रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट 2013. मतलब गवर्नमेंट कंपनी का जो एस्टैब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट कंपनी कैन ईजीली एस्टैब्लिश्ड अंडर द इंडियन कंपनी एक्ट 2013. देर इज़ नो नीड ऑफ पासिंग अ स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट पास करने की कोई नीड ही नहीं है, तो आसानी से फॉर्म हो जाती है. सबसे पहला फ़ायदा यही आ गया कि गवर्नमेंट कंपनी कैन बी ईजीली एस्टैब्लिश्ड अंडर द इंडियन कंपनी एक्ट 2013. अ सेपरेट एक्ट जो हम कहते हैं पब्लिक कॉरपोरेशन में हमने पढ़ा था, पब्लिक कॉरपोरेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट में आपको एक्ट पास करना पड़ता था, तभी जाके स्टैचुटरी कॉरपोरेशन फॉर्म होता था. तो गवर्नमेंट कंपनी का सबसे पहला फ़ायदा यही आ गया कि गवर्नमेंट कंपनी आसानी से बन सकती है, आसानी से इस्टेब्लिश हो सकती है. कैसे? कि इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पार्लियामेंट में एक्ट डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती. ये हमारा फर्स्ट मेरिट हो गया कि आसानी से फॉर्मेशन हो सकता है. सेकेंड जो हमारा मेरिट आता है, कहता है कि गवर्नमेंट कंपनी ना ऑटोनॉमी एंजॉय करती है. ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम होती है, मैक्सिमम ऑटोनॉमी गवर्नमेंट कंपनी एंजॉय करती है सारे डिसीजंस में. गवर्नमेंट कंपनी कोई भी डिसीजंस ले सकती है, गवर्नमेंट कंपनी कोई भी एक्शन कर सकती है, कोई भी काम कर सकती है, कोई भी डिसीजन ले सकती है. देयर इज नो इंटरफेरेंस इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी की वर्किंग में, गवर्नमेंट कंपनी की कोई भी डिसीजंस में, गवर्नमेंट कंपनी की कोई भी एक्शंस में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं रहता. तो गवर्नमेंट कंपनी एंजॉय कंप्लीटली फ्रीडम, गवर्नमेंट कंपनी एंजॉय maximum freedom, maximum autonomy in all decisions, in all actions. Why? Because there is no interference in the working of decisions and action. There is no interference in the working of the government company. Government company का कोई भी working में government का interference नहीं होता. तो ये आपका सेकेंड फीचर आया. मैक्सिमम ऑटोनॉमी है, फ्रीडम गवर्नमेंट कंपनी को रहती है, कोई भी डिसीजन ले, कोई भी एक्शन करे, लेकिन गवर्नमेंट का अनड्यू इंटरफेरेंस नहीं रहता. थर्ड हमारा फीचर आता है, थर्ड हमारा मेरिट आता है, हमने फीचर पढ़ा था गवर्नमेंट कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा इंडियन कंपनी 2013 में, राइट. तो गवर्नमेंट कंपनी, यही हमारा मेरिट बन गया. गवर्नमेंट कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज़ क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो इट इज़ फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट के रेगुलेशन से फ्री रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भी रूल रेगुलेशन यहाँ नहीं चलता, क्योंकि गवर्नमेंट एक अपनी एंटिटी बना रखी है, गवर्नमेंट एक अपनी पहचान बना रखी है. गवर्नमेंट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी. फोर्थ हमारा मेरिट आता है, गवर्नमेंट कंपनी ना जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट कंपनी प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल एट अ वेरी रीजनेबल प्राइजेस. तो गवर्नमेंट कंपनी क्या करती है कि गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे देती है. कहते हैं गवर्नमेंट ये सामान जो है बहुत सस्ता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है. तो गवर्नमेंट कंपनी प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस, बहुत ही कम प्राइस चार्ज करती है कस्टमर से. तो बेसिकली ये मेरिट क्या बना, इट इज़ एबल टू चेक द अनहेल्दी प्राइजेस. जो अनहेल्दी चीज़ें चल रही हैं, जो अनकंट्रोल चल रहा है मार्केट में, कोई भी कितना भी प्राइस चार्ज कर रहा है, तो गवर्नमेंट कंपनी का फ़ायदा ये आ गया कि गवर्नमेंट कंपनी बहुत ही कम प्राइस पे गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करती है. तो ये चार हमारे फीचर हैं. गवर्नमेंट कंपनी का फॉर्मेशन बहुत इजीली हो जाता है बाय इंडियन कंपनी 2013 के अकॉर्डिंग. पार्लियामेंट में एक्ट पास करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती. गवर्नमेंट कंपनी मैक्सिमम ऑटोनॉमी इंजॉय करती है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीडम होती है. गवर्नमेंट कंपनी के डिसीजंस में, गवर्नमेंट कंपनी के एक्शंस में कोई भी अनड्यू डिपार्टमेंटल इंटरफेरेंस नहीं रहता, मतलब डिपार्टमेंटल इंटरफेरेंस कुछ भी नहीं रहेगा. थर्ड आता है, गवर्नमेंट कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, अपनी अलग पहचान है, तो गवर्नमेंट रेगुलेशन से थोड़ा सा फ्री हो जाती है.
और फोर्थ आ जाता है गवर्नमेंट कंपनी गुड्स एंड सर्विसेज जो देती है बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे देती है, तो जो अनकंट्रोल चल रहा होता है मार्केट में उसको चेक कर सकती है, राइट। तो ये मेरिट्स हो गए। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके डीमेरिट्स। डीमेरिट स्टार्ट करने से पहले हमने गवर्नमेंट कंपनी के मीनिंग में जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि कम से कम 51% जो शेयर्स हैं ना, 51% पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो कम से कम गवर्नमेंट का होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट 51% गवर्नमेंट का होना चाहिए, बाकी का 49% प्राइवेट का होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा शेयर हुआ ना, एटलीस्ट 51, मतलब कम से कम, इट कैन बी मोर देन दैट। तो फर्स्ट ड्रॉबैक यही रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो मेजर शेयर होल्डर है। मेजर शेयर होल्डर मतलब गवर्नमेंट कंपनी के ना सबसे ज़्यादा शेयर होते हैं गवर्नमेंट कंपनी में। गवर्नमेंट के का शेयर जो है गवर्नमेंट कंपनी में सबसे ज़्यादा रहता है, तो गवर्नमेंट इज़ अ मेजर शेयर होल्डर। तो जो कंपनी एक्ट के जो प्रोविजन है, कंपनी एक्ट 2013 का जो प्रोविजन, जो रूल्स रेगुलेशन चलते हैं, डज नॉट हैव मच रिलेवेंस। उनका इतना रिलेवेंट नहीं होता, मतलब उनके रूल्स रेगुलेशन इनके इतने ज़्यादा नहीं चलते, गवर्नमेंट के ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें मेजर शेयर होल्डर है, गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा शेयर होता है। तो हमारा ड्रॉबैक सबसे पहले यही आता है, सिंस द गवर्नमेंट इज द ओनली मेजर शेयर होल्डर, सो प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 डज नॉट हैव मच रिलेवेंस। इस एक्ट का इतना ज़्यादा रिलेवेंस नहीं रहता क्योंकि गवर्नमेंट अब मेजर शेयर होल्डर मानी जाती है। सेकेंड हमारा आता है, जो गवर्नमेंट कंपनी है इट इज़ एक्चुअली मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। Government company is managed by the board of director, and board of director is actually appointed by the government. Appointed by the government. हमारा क्या ड्रॉबैक बन रहा है कि गवर्नमेंट कंपनी इज एक्चुअली मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज एक्चुअली अपॉइंटेड, इज एक्चुअली नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये जो डायरेक्टर्स हैं इनको किसने अपॉइंट करा है? गवर्नमेंट ने। इनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा है, यही गवर्नमेंट कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। तो ये जो डायरेक्टर्स हैं दे एक्चुअली ट्राई टू प्लीज द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट को खुश करने में, गवर्नमेंट की चापलूसी करने में ही लगे रहते हैं, रादर देन टू इम्प्रूव द इनएफिशिएंसी ऑफ द कंपनी। कंपनी की इनएफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में नहीं लगेंगे ये डायरेक्टर्स, जो है गवर्नमेंट की चापलूसी करने में ही लगे रहते हैं। तो हमारा ये ड्रॉबैक बन गया कि गवर्नमेंट कंपनी इज एक्चुअली मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच इज एक्चुअली अपॉइंटेड बाय द government. So these director rather than they are improving the inefficiency of the company, these director actually try to please the government. तो ये हमारे दो फीचर हो गए, दो डीमेरिट हो गए। थर्ड ड्रॉबैक हमारा बनता है, गवर्नमेंट कंपनी की ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्स, बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी जो है constitutional responsibility. See, government company must have the constitutional responsibility. Why? Because government company is a company that is financed by the government. क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में पैसा कौन लगा रहा है? गवर्नमेंट लगा रहा है। 51% तो गवर्नमेंट का है, तो उसकी कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन ड्रॉबैक ये आता है कि गवर्नमेंट कंपनी इन कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अवॉइड करती है। गवर्नमेंट कंपनी अवॉइड कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स इट इज़ नॉट ऑलवेज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को कभी भी आंसर नहीं करती है। इट इज़ नॉट आंसरेबल डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट, को सीधा आंसर नहीं करती है। तो गवर्नमेंट कंपनी इवेट्स यानी गवर्नमेंट कंपनी अवॉइड कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज इट इज़ नॉट डायरेक्टली आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। ठीक है, लास्ट हमारा ड्रॉबैक बनता है, अभी हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट कंपनी जो है, गवर्नमेंट कंपनी जो मेजर शेयर होल्डर है ना, हमने पढ़ा था गवर्नमेंट कंपनी बिकॉज इट इज़ अ मेजर शेयर होल्डर, मतलब 51% गवर्नमेंट का लगा है तो गवर्नमेंट कंपनी मेजर शेयर होल्डर है। तो जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो गवर्नमेंट के हाथ में ही जाता है बिकॉज गवर्नमेंट इज़ अ मेजर शेयर होल्डर, राइट। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल द मैनेजमेंट ऑलवेज रेस्ट इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के ही हाथ में सारा मैनेजमेंट जाता है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन जाता है। तो जो गवर्नमेंट कंपनी का मेन पर्पस है बाकी सारी कंपनी की जगह, वो इतना रेलेवेंट नहीं रहता बिकॉज गवर्नमेंट जो है मेजर शेयर होल्डर है, गवर्नमेंट के हाथ में ही सारा कुछ जाता है। तो ये हमारे ड्रॉबैक्स होते हैं। गवर्नमेंट कंपनी मेजर शेयर होल्डर है, एक्ट का इतना रेलेवेंस नहीं रहता। सेकेंड हमारा पड़ा था गवर्नमेंट कंपनी इज मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कौन करता है? गवर्नमेंट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गवर्नमेंट को ही खुश करने में लगे रहते हैं, ये ना कि गवर्नमेंट कंपनी में जो जो कमियां हैं उसको इम्प्रूव करने में लगे।
गवर्नमेंट कंपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं करती, पार्लियामेंट को कभी भी आंसर नहीं करती है। गवर्नमेंट कंपनी क्योंकि मेजर शेयर होल्डर है, सारा जो मैनेजमेंट है, सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सारा गवर्नमेंट के हाथ में ही रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। तो जो मेन कंपनी का जो पर्पस होना चाहिए वो जो बाकी गवर्नमेंट पब्लिक लिमिटेड कंपनी का होता है, द मेन पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी रजिस्टर्ड लाइक एनी अदर कंपनी इज डिफीटेड। जो बाकी कंपनी जो रजिस्टर्ड है उनका जो मेन पर्पस है वो गवर्नमेंट कंपनी अपना वो वाला पर्पस अपना पूरा नहीं करती। तो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ द कंपनी, demerits of the government company. So here we have completed the merits of the government company and demerits of the government company. So we have completed 3 forms of public enterprises. That is, first one was departmental undertaking, that we have completed. Second form was statutory corporation, that we have also completed. Third form हमारा पड़ा था government company, वो भी हमारा हो गया। तो यहाँ पर तीनों फॉर्म हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की कवर होते हैं।